ऑल राइट, अब मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए मेरे साथ। मृत्युंजय जी बेहतर बताएंगे क्योंकि अतुल भाई तो मुंबई में रहते हैं, मृत्युंजय जी बिहार में पटना में ही रहते हैं। मृत्युंजय तिवारी जरा बताइए, सबूत दीजिए कि तेजस्वी यादव को मारने की कोशिश हुई है, 4 बार मारने की कोशिश हुई है। अरे सबूत क्या देना है, सब लोगों ने देखा है, सब लोग जानते हैं। कल भी आपने देखा बिहार विधानसभा में किस तरह से सत्ताधारी दल के विधायक ने माइक तोड़कर, हम तो कह रहे हैं वो वीडियो को सामने आना चाहिए, माइक तोड़कर दौड़े। ये मारपीट की नौबत, ये तो तेजस्वी जी ने कल भी कहा, आज भी तेजस्वी जी ने कहा, अभी आपने चलाया भी, कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि अपराधी है, किस तरह से वो कह रहे हैं कि अपराधियों को से, तो भाई उन्होंने चुनौती दिया सत्ता में बैठे लोगों को, तो गिरफ्तार करो। देखिए, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। सत्ताधारी दल के विधायकों की, सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा होती है सदन को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने की। विपक्ष का काम है जनता की आवाज बनकर सत्ता से सवाल पूछना। यहां उल्टा हो रहा है। हर चीज के लिए आप देखेंगे, हर बात के लिए, हर कमी के लिए तेजस्वी यादव जी को दोष दिया जाता है, तेजस्वी यादव जी से सवाल पूछे जाते। अब भला बताइए, एक तेजस्वी जी अकेले पूरे सत्ताधारी जेडीयू, बीजेपी, 5-5 दल है एनडीए में, उसके लिए काफी है। तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब कोई विधानसभा में दे पा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? गाली गलौज की भाषा कर रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं, माता पिता को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोकतंत्र चलता है क्या? तेजस्वी यादव जी विरोधी दल के नेता हैं। तेजस्वी यादव जी संवैधानिक रूप से जनता के सवालों को उठाएंगे सदन में, ये उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग जवाब नहीं दे रहे, जवाब मांग रहे आम का, दे रहे इमली का, यह कैसे होगा? तो तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप इसी भाषा में गाली गलौज करेंगे, सत्ता में बैठे लोग माइक तोड़कर दौड़ेंगे तेजस्वी जी को मारने के लिए, तो क्या कहा जाएगा, क्या समझा जाएगा? अच्छा, ओके मृत्युंजय जी, तो जो सम्राट चौधरी कल कह रहे थे कि और वो मैं उस बयान का जिक्र कर रहा हूं, सम्राट चौधरी ने जब कहा कि जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा, यही कहा था ना, जिस पर तेजस्वी जी ने कहा था पैंट गीला हो जाएगा। मैं उस भाषा को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर लालू जी को अपराधी कहा जा रहा है, मृत्युंजय जी, कोर्ट ने सजा दी है, तो उसमें गलत क्या है? जी जी अच्छा, ये भला बताइए आप कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के आप विरोधी हों चाहे सपोर्टर हों, आप भला बताइए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी आज देश के टॉप लीडरों में से हैं, और जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की झंडा को पूरे देश में बुलंद किया है, जिन्होंने गरीबों को आवाज दी है, उसको आप अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अंतिम नहीं आया है, ये कोर्ट में मामला है, कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन सामाजिक न्याय की धारा को कुचलने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी को किस तरह से परेशान किया गया, फंसाया गया, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत पानी बह चुका है। ठीक है, तो फिर ठीक है। अच्छा ठीक है मृत्युंजय जी, एक सेकंड, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट से अभी नहीं हुआ है, लेकिन सच ये भी है सुप्रीम कोर्ट से जो कन्विक्शन है वो स्टे भी नहीं हुआ है। मैं ये पूछ रहा हूं कि तेजस्वी यादव को मारने की कोई कोशिश क्यों करेगा? ये कैसा आरोप हुआ आपका कि वो विधायक थे, वो माइक लेके दौड़े उनके पीछे, कोई क्यों मारेगा तेजस्वी यादव? मानक जी ये बताइए, आदरणीय लालू प्रसाद जी अपराधी हैं, ये भाषा आपको लगता है कि ये जायज है? जो भी जिस भी मामले में वो दोषी पाए गए, जो बात मामला चल रहा है, ये साजिश और षड्यंत्र की बात तो बहुत हो चुकी है, आप भी जानते हैं, लेकिन उनको अपराधी, उन्होंने हत्या किया है, मर्डर किया है, वो अपराधी कैसे हो जाएंगे? जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नहीं रहे धरती पर, उनके बिस्तर पर मिला था नोट, भ्रष्टाचार की पाठ ये पढ़ाएंगे तो उनको भी अपराधी कहा जाएगा? जो लोग अपराधी कह रहे हैं
उनको ठीक है, क्या नहीं, कहा नहीं, जाएगा मुझे- बताइए। ठीक है, ओके, मुझे जो बताइए, सामाजिक न्याय मुझे के बताइए, तेजस्वी गरीबों को के कोई क्यों मसीहा मारेगा? है, उनको आप अपराधी तेजस्वी का को कोई क्यों गाली दे रहे मारेगा? हैं। विधायक अगर तेजस्वी माइक उठा जा- लेंगे देखिए- विधानसभा में तो देखिए- आप कहेंगे तेजस्वी को मारने के लिए आ रहे हैं। जब देखिए, जब हताश और निराश हो जाते हैं, सारा तंत्र फेल कर रहा है, तेजस्वी यादव जी हर सर्वे में सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो सरकार की बौखलाहट, घबराहट दिखती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो तेजस्वी यादव जी का भय है, आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के सारे योजनाओं को सरकार चुरा रही है, नकलची सरकार बनकर रह गई। जो जो तेजस्वी जी ने घोषणा किया, जिन जिन योजनाओं को बताया, सब सरकार आज उसको घोषणा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं 1500 बोला पेंशन देंगे तो 1100 कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। अगर आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सारे सर्वे में जीत रहे हैं और इसीलिए सरकार कुछ भी करा सकती है, तो बहिष्कार की बात क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों कह रहे हैं कि बहिष्कार का विकल्प खुला हुआ है, हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? अगर जीत रहे हैं तो लड़ना चाहिए। एक मिनट, इसलिए कही अरे लड़ने तो तेजस्वी यादव जी तो लड़ ही रहे हैं, बिहार की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, गरीबी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पलायन के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे चुनाव बहिष्कार क्यों करेंगे? लड़ रहे हैं। कोई जीतता है तो बहिष्कार थोड़े करता है। जब उन्होंने कहा कि जिस तरह से साजिश चल रही है, जो चुनाव आयोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड मान्य क्यों नहीं है, राशन कार्ड मान्य क्यों नहीं है, 90% लोग आधार कार्ड मानते हैं, यहां किनके पास, कितने प्रतिशत लोगों के पास बिहार में पासपोर्ट होगा, आप बताइए। ये कैसे जस्टिस हो सकता है? जब रेफरी ही किसी पक्ष में हो जाए तो फिर चुनाव लड़ने का, मैच खेलने का क्या मतलब है? तो इनसे